जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, हमारी आज की चर्चा का विषय है दान। दान किसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए। प्रायः समाज में हम सब लोग दान करते हैं। किस प्रकार के दान नहीं करने चाहिए, आध्यात्मिक महत्व, शास्त्र इसमें क्या कहता है, हमें इसमें अपनी समझदारी से क्या करना चाहिए। आज इसके विषय में एक चर्चा रहेगी और आप सबके विचार भी आमंत्रित रहेंगे। मित्रों, दान किसे देना चाहिए, इसके विषय में धर्मशास्त्रों में अनेक श्लोक मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक प्रसिद्ध श्लोक है, देशे काले चा पात्रे तदानम सात्विकम स्मृतम। ये भगवत गीता में एक श्लोक आया है दान के विषय में। ये क्या कहता है, देशे काले चा पात्रे चा तदानम सात्विकम स्मृतम। इसमें कहा गया है कि उचित समय पर देश काल परिस्थितियों के अनुसार उचित समय, उचित स्थान और पात्र व्यक्ति को बिना किसी फल की इच्छा के जो दान दिया जाता है सात्विक दान कहलाता है। एक अन्य इसमें नीति वचन आता है, पात्रे दानम महादानम। मतलब योग्य पात्र को दिया गया दान ही महादान है। तो मित्रों, अभी तक की जितनी बात, ये दो उदाहरण मैंने दिए, इसके अलावा भी जहाँ आता है वहाँ मुख्यतः एक विषय शास्त्रों में कहा गया है, पात्र को दिया गया दान। मित्रों, पहले जो जनसंख्या होती थी वो कम होती थी, साधन आवागमन के सीमित थे, तो दान पाने के लिए जो भी व्यक्ति आपके यहाँ तक आता था, आप उसके विषय में भली प्रकार जान सकते थे। आज से और पहले में बहुत अंतर आ गया है। अब आपके लिए, जिसको आप नहीं जानते वो पात्र है कि नहीं, ये जानना आपके लिए असंभव है। और आपका दान तभी सार्थक है जब पात्र व्यक्ति को दिया जाए। अगर पात्र को नहीं दिया तो वो दान निरर्थक है, आपको उसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ेगा। मित्रों, प्रायः हम सब में से बहुत सारे बंधु मंदिर जाते समय रास्ते में बैठे रहते हैं। आप उन लोगों को दे देते हैं दक्षिणा, दक्षिणा कह रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, आप उनको कुछ भी दे देते हैं। ऐसे समय में आप जब ऐसे भिक्षुक को देते हैं तो आप उसके भिक्षुक कर्म को पैसा देकर खरीदते हैं। दान केवल धन का दान नहीं है, अन्न दान, औषधि दान, सेवा दान, विद्या दान, आप और भी तरीके का दान कर सकते हैं। लेकिन जो शास्त्रों ने कहा कि पात्र व्यक्ति,
तो पात्र व्यक्ति के लिए दान देना, आप पात्र का चयन आज के समय में मेरे मतानुसार जिनको आप जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, उनकी पात्रता को भी जानते हैं और उनको ही दान करें आप, तो सबसे सार्थक है। जो व्यक्ति आपकी जानकारी में हो, आपके कुटुंब का हो, आपके जिसको जानते हो कि ये व्यक्ति परेशानी में है, आप उसको जिस प्रकार चाहे मदद कर दें, सहायता कर दें, दान कर दें। बनस्पत इसके कि आप किसी तीर्थ स्थल में जाकर अनायास धन का, तीर्थ स्थलों में, प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर दान दें, तो ये भी आपको ये नहीं सिद्ध करता कि वो मंदिर, वो स्थल योग्य पात्र है। तो जब शास्त्रों ने कहा है कि पात्र मिले तभी दान करना है, तो पात्र व्यक्ति अपने आसपास देखिए, जो आपकी सेवा कर्म करने वाले लोग हैं, आपके पुरोहित हैं, जितने भी लोग हैं, जो आप सबसे नज़दीक में जो लोग सहायता पाने के लिए वास्तविक रूप से हैं उपलब्ध, जिनको वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, मेरे मतानुसार उन्हीं को सहायता और सहयोग दान के रूप में आप दीजिए। दान, विद्या दान, अन्न दान, औषधि दान, सेवा दान, कई ढेर सारे प्रकार के हो सकते हैं। उसमें एक धन का दान भी है। मित्रों, अब एक और विषय आता है दान का वास्तविक महत्व और अपवित्र धन का क्या हो। मित्रों, भारतीय संस्कृति में दान का बड़ा महत्व माना गया है और दान धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता सभी में दान की बड़ी महिमा कही गई है। प्रश्न वही है कि दान किसे देना चाहिए और किस प्रकार का धन, किस प्रकार का दान श्रेष्ठ है। और यदि जो धन को आपने चोरी, छल, बल, अन्याय से प्राप्त किया है, उसका दान किया जाए तो उससे पुण्य मिलता है, पाप। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि दान केवल, मैंने जैसा बताया, केवल धन देने का नहीं है। अन्न दान, विद्या दान, जल दान, औषधि दान, वस्त्र दान, ज्ञान दान, सहयोग दान, ये सब दान है। सबसे श्रेष्ठ दान वह माना गया है जो किसी जरूरतमंद के दुख को कम करे। मैंने वही बात कही ना कि पात्र व्यक्ति कौन हो सकता है? जिसको आप जानते हैं कि वो वास्तव में परेशानी में है और निस्वार्थ भाव से उसको दान कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के और योग्य व्यक्ति को दिया जाए वही सात्विक दान है। लेकिन दरवाजे पर आए हुए अनजान व्यक्ति को, जिसको आप नहीं जानते, वो क्या दुष्कर्म करेगा आपके दान कर आप दे देते हैं। कहीं मंदिर गए, रास्ता में आपको ढेर सारे लोग मिले, आप उनको दे दिए, तो ये दान कहीं भी उचित दान नहीं कहा जाएगा, न योग्य पात्र को दान कहा जाएगा। इससे आपको परेशानियां ही मिलनी, अच्छा ही नहीं। अब इसके विपरीत भी अपने लोगों को आप जब दिखावे के लिए उनको दान करते हैं, तो या लाभ की इच्छा से दान करते हैं, तो ये राजसिक दान कहलाता है कि आप में अहंकार की वृद्धि हो जाती है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। अपमान पूर्वक अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान तामसिक दान कहलाता है। दान का उद्देश्य केवल धन बांटना नहीं है। आप आज जो हम देख रहे हैं वो केवल धन बांटना है,
धन बांटकर आप अकर्मण्य बना रहे हैं लोगों को, जिनमें बहुत से ऐसे लोग भी आपके दान को, मैं तो कहूँ बहुत से नहीं, ज़्यादातर 100 में 99% ऐसे ही लोग दान आपका पाते हैं भिक्षुक के रूप में, जो आपके धर्म को भी नहीं मानते और आपके धर्म का नष्ट करने के लिए पूरे सतत प्रयत्नशील है, अपनी पहचान छिपाकर कालनेमी की भांति वेश धर के दान आपसे लेते रहते हैं। और दान देने का उद्देश्य उदारता से दीजिए, बिना किसी अहंकार के दीजिए, बिना किसी अपमान के दीजिए, सम्मान पूर्वक दीजिए जिसको दीजिए, और योग्य व्यक्ति को दीजिए। योग्य व्यक्ति, योग्य पात्र व्यक्ति वही हो सकता है जिसको आप 100% जानते हैं कि ये ज़रूरतमंद है। अब प्रश्न आता है, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कि भूखे, असहाय, रोगी, साधु संत, गौ सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, समाज हित में मैं इसमें ये बात मानता हूँ, साधु संतों की सेवा कर सकते हैं आप, विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं, विद्वानों की सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं। लेकिन सवाल वहीं पर घूम के आता है पात्र व्यक्ति। पात्र व्यक्ति की शुरुआत मेरी समझ से, अगर दान को सार्थक करना है तो आप अपने आसपास ही देखिए। आप जहाँ पर जिस ग्राम में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को आप दान कीजिए। इससे मेरे मत के अनुसार इससे बेहतर दान कोई नहीं हो सकता। वहाँ आस पड़ोस में जो विद्वान जन हैं, जिनको आप जानते हैं कि ये विद्वान व्यक्ति है, पर इनके पास कुछ चीज़ जो उनकी आवश्यकता की वस्तु हो पहुँचा दीजिए। आपके आसपास ही लोगों को देखिए। आप, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर जाके आप दान करें। आप दान अपने घर से शुरू करें। यही दान आपकी आत्मा और समाज दोनों का कल्याण करेगा। अब एक प्रश्न बहुत लोग उठाते हैं, चोरी का धन का दान किया जाए तो क्या? लोगों में एक मिथ है कि चोरी के धन का दान कर देंगे तो जो पाप है वो बंट जाएगा। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। आपका पाप बना रहेगा और इसके ऊपर जो निर्दोष लोग हैं उनको इसकी जानकारी यदि नहीं है कि आपके धन किस माध्यम का आ रहा है, तो आप उनको पाप कर्म अपना देते हैं जो, तो उसका भी पाप बढ़ के मिलता है चोरी के धन दान करने से। लूट, भ्रष्टाचार, चोरी, छल, डकैती से धन कमाकर उसका कुछ भाग दान कर देने से कर्म नहीं समाप्त हो जाता। कर्म का दोष तो बना ही रहता है। अब उसके लिए क्या है, पहले उसका परिहार होता है। उस अन्याय का प्रायश्चित कीजिए, उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए, तब है वो सार्थक हो। और ये आप करेंगे नहीं। आप तो ये सोचते हैं 100 रुपया चोरी किए हैं, 10 रुपया का लड्डू चढ़ा दिए, 90 फ्री हो गए। ऐसा नहीं प्रभु। 100 रुपया का आपको जो चोरी का दंड है वो तो मिलेगा ही। 10 रुपया जो दूसरे को खिलाया, 110 का पाप अब लगेगा। भाई, मूल रूप से आप एक बात समझिए, जो धन आपने गलत तरीके से प्राप्त किया है उसका मूल्य अन्याय है। और ऐसे दान से धार्मिक दृष्टि से पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। पाप से पाप ही प्राप्त होगा, पुण्य नहीं मिलेगा। अब एक बात, आपकी अपनी मेहनत की जो भी आय है
उससे जो आप सहायता दान सहयोग करते हैं वही सर्वोत्तम माना गया है और उसी से आप को लाभ होता है, आपके परिवार को लाभ होता है। और अधर्म से कमाए गए जो भी दान दक्षिणा होती है उससे आपको अधर्म प्राप्त होता है, पाप ही प्राप्त होता है, पुण्य उसका नहीं मिल सकता। और दान का एक सबसे बड़ा मुख्य ये है कि दान जिसको भी दीजिए उसको ये कभी एहसास न कराइए कि आप उसकी सहायता कर रहे हैं। आपको उद्देश्य होना चाहिए कि आप सेवा कर रहे हैं, आप अपने इस हिसाब से सहायता कीजिए जिससे वो व्यक्ति ससम्मान आपका सहयोग ले सके। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास यथासंभव इसको कीजिए। इससे मेरा मानना है कि यदि आप अपने आसपास करते हैं दान, पात्र व्यक्ति को करते हैं, तो उससे ज़्यादा आपका हित हो सकता है, आपको ज़्यादा पाप मिल सकता है। दान में मात्रा का परिमाण का महत्व नहीं है। मैं अपने प्रायः सभी कार्यक्रमों में उपायों में बताता हूँ, निरंतरता का महत्व है। आप जिस चीज़ को जीवन का अंग बना लीजिए, लोगों को सहायता कीजिए, जिस प्रकार भी आपके आय में बने उसमें से कुछ अंश अवश्य कीजिए और अपने आसपास ही सहायता करने के लिए लोगों को देखिए। बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आपके आसपास लोग हैं वही उनकी ज़रूरत आप जानते हैं, वो पात्र है, और इससे आपको निश्चित रूप से धर्म की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी और समाज का भी उत्थान होगा। मित्रों, आज की चर्चा में जो वार्ता हुई इसको आप अवश्य, इसमें जो चीज़ आपके लिए लाभप्रद है उसको ग्रहण कीजिए। जो आपके मित्र हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। जय श्री राम।